चलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे सिलेक्शन सॉर्टिंग के लिए, है ना। तो सिलेक्शन सॉर्टिंग पढ़ाता हूँ आज। क्या है टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग किसके साथ? तो एरे डेटा लिस्ट के साथ। एरे में कुछ नंबर्स रहेंगे लाइक दिस 7, 3, 2, 11। हमें कुछ ये प्रोसेस अप्लाई करना है तो ये डेटा सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्टिंग का मतलब आइदर द डेटा बीइंग अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो 2, 3, 7, 11, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा सर? 11, 7, 3, 2। तो ये जो दोनों ही प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम लोग सॉर्ट बोल सकते हैं। तो सॉर्टिंग हमारे पास बहुत सारा सॉर्टिंग होता है, उनमें से आज हम लोग एक पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्टिंग। सिलेक्शन सॉर्टिंग, तो सिलेक्शन सॉर्टिंग पढ़ते पढ़ते इसका टेक्निक भी हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। ये बबल सॉर्ट भी हम पढ़ाए भी हैं, लेकिन फिर पढ़ा देंगे, है ना, वीडियो भी बना देंगे। देखिए सिलेक्शन सॉर्ट का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट में करना क्या होता है और टेक्निक क्या है। सिलेक्शन सॉर्ट में आपको एक डेटा लिस्ट दे दिया जाएगा 7, 3, 11, 2, 5। कोई डेटा रिपीट भी हो सकता है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला वैल्यू को अपने हाथ में रखना है। अपने हाथ में रखना है तो हाथ में रखने के लिए हम सपोज दैट इसी को मीन मान लेते हैं, है ना, कि अभी पता नहीं है, हाथ में रख लेते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है, इनमें से आपको सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे मिनिमम एलिमेंट खोज करके निकालना है। तो सबसे मिनिमम कौन सा मिला है? तो सबसे मिनिमम 2 मिला है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इस 7 को भेजना पड़ेगा इसके पोजीशन पे और इस 2 को बुलाना पड़ेगा इसके पोजीशन पे, है ना। तो क्या हो जाएगा सर? 2 इधर चला जाएगा, 3, 11 और 5 एज इट इज रहेगा और 7 इसके लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका एक काम हो चुका है, सबसे छोटा वैल्यू को सबसे सामने हम बुला चुके हैं। तो अब इसको एक काम करेंगे, इसको अपने हाथ में रखेंगे और यहाँ इस रेस्ट ऑफ द डेटा लिस्ट में से सबसे छोटा नंबर खोजेंगे। तो सबसे छोटा नंबर जो मिलता है वो 5 मिलता है। क्या मिलता है हमें? 5। बट सर 5 क्या है? 3 से छोटा नहीं है, इसलिए इन दोनों का प्लेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। इन दोनों का प्लेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अभी हमारे पास नया डेटा लिस्ट आ चुका है। नया डेटा लिस्ट आ चुका है। क्या है डेटा लिस्ट सर? 2 है, 3 है, 11 है, 7 है और 5 है। तो ये इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब आते हैं, इसे अपने हाथ में रख लीजिए और इन दोनों में से सबसे छोटा एलिमेंट खोज करके निकालिए। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा मिलेगा आपको? 5 मिलेगा, है ना। अरे इन दोनों में सबसे छोटा 5 मिलेगा, तो सबसे छोटा 5 और 11 यहाँ पे है। तो सर 11 तो बड़ा है, तो 5 को इधर आना चाहिए, 11 को उधर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का प्लेस हमें बदलना पड़ेगा। तो दोनों का प्लेस बदलेंगे तो एक नया डेटा लिस्ट हमारे पास आएगा। क्या आएगा डेटा लिस्ट? बताइए कोई बच्चा। सर 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 और 11। 7 और 11। अभी भी इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब आते हैं, इसे अपने हाथ में रखिए और यहाँ इस डेटा लिस्ट में से सबसे छोटा निकालेंगे। तो सबसे छोटा तो वही है सर, 11 को ही मान लेंगे सबसे छोटा। अब लेकिन 11 आए यहाँ पे, अब चेक करेंगे तो 11 7 से छोटा है या बड़ा है? तो 11 तो बड़ा है, तो इन दोनों का प्लेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। इन दोनों का प्लेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन जो किए वो कितना बार किए हैं? तो सर देखिए वैल्यूज कितना है यहाँ पे डेटा लिस्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, 5 होता है। और राउंड जो कंपैरिजन चलता है वो हमेशा कितना चलता है? कंपैरिजन जो चलेगा, कंपैरिजन मींस राउंड भी उसको बोलेंगे। कंपैरिजन जो होगा वो ऑलवेज होगा n-1। तो n किसको रिप्रेजेंट करता है? तो n इसी को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन इनटू द एरे, गिवन इनटू एन एरे।
तो हमेशा कितना, 5 में से 1 कम चला, तो देख लेते हैं कितना बार चला सर। 1 2 3 4, कितना राउंड चला, 4। एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछेगा कि सिलेक्शन सॉर्टिंग पे कि 30 एक डेटा लिस्ट दे देगा और पूछेगा कि तीसरे, ऐसे करके एक डेटा लिस्ट दे देगा 2 3 4 -6, और पूछेगा कि थर्ड राउंड के बाद डेटा लिस्ट क्या होगा, तो ये आपको बताना होगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करेगा, ये वाला प्रोसेस चला लीजिएगा जैसा हम बताए हैं प्रोसेस, उसके बाद आप डेटा लिस्ट बना दीजिएगा। तो इस प्रोग्राम पे हम लोग देखते हैं, ये प्रोग्राम दो चीज का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये हम लोग सबसे मिनिमम खोज रहे थे, और अगर डिसेंडिंग करना रहता तो सबसे मैक्सिमम खोज लेते हैं ना। तो अभी क्या है, ये प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन सॉर्टिंग कॉम्बिनेशन है। याद है आपको स्वैपिंग, स्वैपिंग मतलब इंटरचेंज, स्वैपिंग मतलब एक दूसरा वैल्यू बदलना, जैसे इन दोनों का पोजीशन बदल गया। स्वैपिंग प्लस मिनिमम या मैक्सिमम फाउंड करने वाला, मिनिमम या मैक्स फाउंड करने का, इन दोनों प्रोग्राम को कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा मेरे पास सिलेक्शन सॉर्टिंग। क्या बन जाएगा मेरे पास, सिलेक्शन सॉर्टिंग बन जाएगा। ठीक है, इसे हटा देते हैं। राउंड याद हो गया होगा कि राउंड कैसे चलाना है। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कोड लिखेंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, है ना। एक एरे सपोज करके हम एक कोड पहले लिख देते हैं सिलेक्शन सॉर्टिंग का। देखिए सपोज दैट कि मेरे पास एक एरे लिस्ट है ना, छोटा सा बनाते हैं जो अनऑर्डर्ड है, 7 2 5 9 3 1। ठीक है, ये मेरे पास एरे लिस्ट है। हम एक लूप लिख ले रहे हैं, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन l माइनस 1, l मतलब लेंथ हो जाएगा यहाँ पे इस तरीका से, a डॉट लेंथ, लेंथ में ब्रैकेट नहीं होगा, स्ट्रिंग में ब्रैकेट होता है, इसमें ब्रैकेट नहीं होगा, i प्लस प्लस। ठीक है, i प्लस प्लस। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हाथ में रखने वाला है ना, ये कोड हम असेंडिंग के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए, असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो हम यहाँ पे मीन a ऑफ i और इसका पोजीशन में निकाल लेंगे a ऑफ i। फिर उसके बाद एक लूप चलाते हैं और j इक्वल टू i प्लस 1, j इज स्मॉलर देन l, j प्लस प्लस। अच्छा, हम लोग यहाँ मिनिमम मैक्सिमम खोज करके निकालना होगा, है ना। इफ a ऑफ j, मतलब ये वाला पोजीशन में हम लोग देखे 0 प्लस 1 है ना, i का पहला वैल्यू 0 प्लस 1, मतलब ये वाला है ना। अगर ये वाला में क्या चेक करेंगे कि सर अगर ये स्मॉलर है किससे, तो मीन से, तो मीन में चला जाएगा a ऑफ j वाला, और a ऑफ नहीं, यहाँ पे POS में चला जाएगा j। ये चलिए बंद कर दीजिए, बंद कर दिए, मिनिमम खोजने का कोड है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके बाद स्वैपिंग लगा देंगे। तो स्वैपिंग लगाने के लिए कुछ नहीं है, एक टेम्प नाम से वेरिएबल ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए a ऑफ i वाला, और a ऑफ i में डाल देंगे, a ऑफ i में डाल देंगे किसको, a ऑफ POS वाला, जिसका सबसे छोटा पोजीशन मिलेगा, जिस सबसे छोटा वैल्यू का जो पोजीशन मिलेगा, और a ऑफ POS में डाल देंगे टेम्प वाला। चलिए हम समझा देते हैं बढ़िया से। 0 1 2 3 4 5 सही है। ये लूप कहां से कहां तक चलेगा सर, ये 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए चलेगा नहीं सर, लेंथ हो जाता है 6, और 6 में आप 1 माइनस कर दिए हैं, तो 6 में 1 माइनस कर देंगे 5, और 5 से भी एक कम, तो 4 तक चलेगा। चलिए आते हैं a ऑफ 0, a ऑफ 0 में कौन पड़ा हुआ है, 7, तो मीन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 7 रख दीजिए, और उसका पोजीशन क्या है, तो उसका पोजीशन 0 वाला है। 0 प्लस 1 मतलब यहां से, मतलब
जीरो प्लस वन वन हो जाएगा यहां से कहां तक, तो यहां तक। देखिए यहाँ लेस देन एल लिखा हुआ है। ए ऑफ जे, ये लोग कहां से कहां तक चल रहा है सर? वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए। ए ऑफ वन, ए ऑफ वन में कौन पड़ा हुआ है बताइए कोई बच्चा? ए ऑफ वन में सर टू पड़ा हुआ है, इसमें क्या पड़ा हुआ है? टू। इसमें मीन में क्या पड़ा हुआ था? सेवन पड़ा हुआ। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है, तो तुरंत क्या हो जाएगा सर? मीन का वैल्यू बदल जाएगा। तो मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा? टू। और टू का पोजीशन क्या है? तो टू का पोजीशन हो जाएगा सर, देखिए टू का पोजीशन क्या है? तो वन, तो ये हो जाएगा पोजीशन वन। इसका काम खत्म। दूसरे वाले में आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं कि दूसरे वाले में कौन है। तो ए ऑफ, इसमें हटाइए, ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ टू। ए ऑफ टू में कौन है? फाइव है। और मीन में कौन पड़ा हुआ है? तो टू पड़ा हुआ है। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? नहीं सर फॉल्स है, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम खत्म। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू सर? इसमें नाइन है। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? नाइन स्मॉलर देन टू होता है क्या? नहीं, तो ये भी फॉल्स। फिर उसके बाद कौन है? ध्यान से देखिए, थ्री है। थ्री में कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ध्यान से देख के बताइए सर, ये फॉल्स है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसका काम खत्म है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में कौन पड़ा हुआ है? वन पड़ा हुआ है। वन में कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है, तो तुरंत क्या हो जाएगा? मीन में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? वन। और वन का पोजीशन क्या है देख के बताइए? तो फाइव है, तो इसमें कौन चला जाएगा? पोजीशन में फाइव। अब ये काम खत्म हुआ, यहां से हम लोग बाहर निकलेंगे। ये सिंपल सा स्वैपिंग है, देख लीजिए सिंपल सा। टेम्प इक्वल टू ए ऑफ आई, मतलब आई का वैल्यू जीरो ही है। देखिए आई का वैल्यू जीरो ही है ना। ए ऑफ जीरो में कौन पड़ा हुआ है? तो सेवन पड़ा हुआ है। ए ऑफ जीरो में ए ऑफ पीओएस, तो पीओएस का वैल्यू कितना है? फाइव। और ए ऑफ फाइव में कौन पड़ा हुआ? वन। ए ऑफ जीरो में कौन चला गया? वन। तो यहां मिटा करके क्या कर देंगे हम लोग? यहां वन कर देते हैं। और ए ऑफ पीओएस मतलब ए ऑफ फाइव इक्वल टू टेम्प। टेम्प में कौन पड़ा हुआ था? सात पड़ा हुआ था, तो इसमें सात भेज देते हैं। कहा? ए ऑफ फाइव में। तो दोनों का वैल्यू बदला, यहाँ पे चला गया, क्या चला गया? सेवन। ठीक है, ये एक काम खत्म हुआ। देखिए ये वैल्यू, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर सर वन के लिए चलिए आते हैं, ये फिर रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा, ये रिपीट करना स्टार्ट होगा। तो द तीसरा प्रोसेस विल बी अ सिलेक्शन सॉर्टिंग। तो ये वाला कोड किसके लिए है? यहां से यहां तक जो हम कोड लिखे हैं ना बाबू, ये वाला लिखे हैं मिनिमम निकालने के लिए। किसके लिए? मिनिमम। और यहां से यहां तक जो कोड लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हुआ है? स्वैपिंग के लिए। तो ये प्रोग्राम पहले किस किस चीज का है सर? फाइंडिंग मिनिमम प्लस स्वैपिंग, है ना। इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट बना सकते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक पूरा क्लास वाइज वीडियो हम बना करके, मतलब सॉरी क्लास वाइज क्या, अब इसे इसका एक पूरा प्रोग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए कैसा क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट सैलरी ऑफ 10 employees and arrange their salary into ascending order। कैप्शन दिया हुआ रहेगा, यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। देखिए जब सिलेक्शन सॉर्ट पूछेगा ना, तो याद रखिएगा हमेशा नंबर वगैरह वाला देगा सॉर्ट करने, या किसी का मार्क्स सॉर्ट करने, या किसी का कुछ भी, मतलब कि डेटा, न्यूमेरिकल डेटा सॉर्ट करने देगा, न्यूमेरिकल डेटा सॉर्ट करने देगा। और बबल सॉर्ट से आपको दोनों ही मिल जाएगा, एक स्ट्रिंग सॉर्टिंग भी मिल जाएगा, और एक आपको वो स्ट्रिंग सॉर्टिंग, कैरेक्टर सॉर्टिंग, और भी दे देगा। नंबर सॉर्टिंग तो रहेगा ही। चलिए बनाते हैं प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम हम बनाते हैं। याद रखना पूरा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के साथ ये 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा एग्जामिनेशन पे, है ना। प्री बोर्ड में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में देगा ही देगा सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। देख लेना पिछले बार क्या पूछा था, तो इस बार अल्टरनेट करता है, हर बार एक बार बबल पूछेगा तो एक बार सिलेक्शन। ठीक है, पिछले साल काफी रिड्यूस था, है ना सिलेबस।
लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो हम पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना सब लोग। साफ साफ लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार क्लास सैलरी अंडर सॉर्ट अंडर सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब हो गया सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args scanner sc equal to new scanner system dot in। फिर उसके बाद int सेल नाम से ले लेते हैं। कितने एम्प्लॉय का बोला था सर? 10 एम्प्लॉय का बोला था, यहाँ 10 रख देते हैं। इसके अलावा कुछ वेरिएबल्स रिक्वायरमेंट होगा, एक आई आउटर लूप चलाने के लिए, एक जे, एक मीन, और किस चीज का रिक्वायरमेंट था? हाँ, एक टेम्प और एक पीओएस का रिक्वायरमेंट था, पोजीशन का, है ना। चलिए, SOPLN एंटर सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय लूप। अच्छा, एक एल ले लेते हैं लेंथ निकालने के लिए, सैलरी डॉट लेंथ। बिना एरे में वैल्यू सप्लाई किए हुए क्या लेंथ निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं, क्योंकि एरे जब डिफाइंड होता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यूज चला ही जाता है, दैट इज इंटीजर। इंटीजर है तो 0 चला जाएगा, डबल है तो 0.0 चला जाएगा। इस तरीका से वो वैल्यूज यहाँ पे सबसे पहले हमको अपना एरे क्रिएट करके रेडी कर लेना होगा। एंटर, पहले सैलरी करा लेते हैं, तो सैलरी तो बंदा मन चाह कोई भी चीज इनपुट करवा लेगा, है ना। सैलरी ऑफ आई इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। ये 10 सैलरी इनपुट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सॉर्टिंग वाला कोड लिख देंगे। तो सॉर्टिंग वाला कोड अभी आप लोग देखे थे, जरा हम देख लेते हैं उतना दूर तक। हाँ, दिख रहा है। फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन L माइनस 1, I प्लस प्लस। L माइनस क्यों 1 करते हैं? क्योंकि राउंड हमेशा एक कम चलता है, राउंड हमेशा एक कम चलता है। कैसे लिखे थे? मीन इक्वल टू क्या था? मीन इक्वल टू था सर सेल ऑफ आई, और पोज इक्वल टू क्या था? तो पोज इक्वल टू था सर आई। उसके बाद एक लूप आप चलाए थे सर, j इक्वल टू आई प्लस 1 एंड j इज लेस देन l। तो ये l तक क्यों? क्योंकि कंपैरिजन पूरा तक होगा, है ना। ठीक है, छोटा तो निकालना है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे सर? यहाँ पे सेल ऑफ j अगर वो स्मॉलर है, किससे स्मॉलर है? अगर वो स्मॉलर है, जो मीन है, तो पहला वाला से छोटा है, तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे? कोई बच्चा बताइए सर। मीन में डाल देंगे सेल ऑफ जे का वैल्यू, और पीओएस में सेट कर देंगे जे। आफ्टर दिस प्रोसेस हियर यू हैव टू स्वैप। कैसे स्वैप कर रहे थे? टेम्प इक्वल टू चला जाएगा ए ऑफ, बोलिए बोलिए, ए ऑफ आई वाला, और ए ऑफ आई के जगह कौन चला जाएगा? और ए लिख दे रहे हैं, सेल सेल सेल। सेल ऑफ आई के जगह कौन चला जाएगा? कोई बच्चा बताइए सर। इसमें उस पोजीशन का डाल देंगे वैल्यू, इसमें सबसे छोटा सैलरी पड़ा हुआ है, तो सेल ऑफ पीओएस। अच्छा, अब ये बताइए सेल ऑफ पीओएस में कौन चला जाएगा? तो सर सेल ऑफ पीओएस में है ना टेम्पररी वाला, जिसमें स्टोर करके रखे थे, वो चला गया, ये टेम्प चला गया। अब इस लूप को क्लोज कर दीजिए, लूप को क्लोज कर दीजिए। इतना दूर बनने के बाद आपको सॉर्टेड सैलरी प्रिंट कराना होगा। क्या प्रिंट कराना होगा?
सॉर्टेड सैलरी प्रिंट कराना होगा, है ना। तो सॉर्टेड सैलरी प्रिंट कराने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिख देना है SOP लूप के बाद ln सॉर्टेड सैलरी लिस्ट फॉर I equal to 0, I is less than L, I plus plus SOPLN सेल ऑफ I। क्लोजिंग कर दीजिए, एक पब्लिक स्टैटिक वर्ड में एक क्लास और एक लूप, ये सब क्लोज कर दीजिए। इतना तो बच्चा लोग माहिर है ही, समझ में आ गया। अब इस प्रोग्राम में देखिए क्या क्या चीज है, सब लोग देख लीजिए, बन चुका है प्रोग्राम। सबसे पहले हम 10 सैलरी इनपुट कराएंगे, उसके बाद ये वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसका है, तो सर ये थ्रू आउट प्रोसेस सिलेक्शन सॉर्टिंग का है। ये सिलेक्शन सॉर्ट कर लेंगे। सिलेक्शन सॉर्टिंग में क्या है कि सेलेक्ट द वैल्यू एंड देन स्वैप, सेलेक्ट द वैल्यू एंड देन स्वैप। तो किसको सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे छोटा वाला या सबसे बड़ा वाला को सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन सॉर्टिंग हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। आफ्टर द सॉर्टिंग, आफ्टर, तो सर सॉर्टिंग किसमें होता है, एक नया एरे क्रिएट होता है या उसी एरे में हम लोग कर देते हैं, नहीं भाई, एरे का जो वैल्यूज होता है वो म्यूटेबल होता है। वही मींस कि the value of the array can be changed but the size of the array cannot be changed। ये जावा में हम लोग साइज ऑफ द एरे चेंज नहीं कर सकते। तो ये सवाल हमेशा पूछता है कि डैश इज म्यूटेबल एंड डैश इज इम्यूटेबल। साइज ऑफ द एरे इज इम्यूटेबल बट देयर वैल्यूज आर म्यूटेबल, उनके वैल्यूज को हम लोग चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज इधर उधर आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं, सबसे पहले हम अपना वेरिएबल्स डिफाइन कर लेंगे। 10 जो जितना भी मेंशन किया हुआ है वो सैलरी नंबर वो इनपुट करा लेंगे। एरे लिस्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। देन अप्लाई द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग टू अरेंज देयर डेटा इधर डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के लिए कोड है, डिसेंडिंग ऑर्डर में खाली ये चेंज करके मैक्स 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 कर दीजिएगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में खाली क्या चेंज करना है, ये चेंज करके मैक्स 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 कर दीजिएगा। एंड आफ्टर द सॉर्टिंग यू हैव टू प्रिंट द लिस्ट ऑफ द एरे आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में जो डेटा है उनको अरेंज करने के बाद इसे प्रिंट कर देना पड़ेगा, समझ गए हैं। तो ये वाला काम किसका था, सर ये काम था इनपुट का। ये वाला काम किसका था, कोई बच्चा बताइए, सर ये काम था प्रोसेस का। ये काम किसका था, प्रोसेस का। एंड देन ये वाला फाइनली क्या है, ये वाला आउटपुट है। तो एक प्रोग्राम में हमारे पास 3 चीज होता है, क्या, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। दिस इज द थ्रू आउट कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। सो आई थिंक आप लोग दूसरा प्रोग्राम बना सकते हैं। एक प्रोग्राम मैं दे रहा हूं, आप लोग बनाइएगा। लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट एंड अरेंज देयर मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाया हुआ है उसे यहाँ हाईएस्ट और लोएस्ट भी लिख सकता है या लोएस्ट टू हाईएस्ट भी लिख सकता है। वो आपको देखना पड़ेगा कि उतना तो पढ़े लिखे हैं ही आप लोग कि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ जाएगा। हाँ सर, बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है कि हम लोग प्रोग्राम किससे बनाए, हम लोग प्रोग्राम सिलेक्शन सॉर्टिंग से बनाए या बबल सॉर्टिंग से बनाए। तो याद रखिएगा हमेशा उस प्रोग्राम में कैप्शन दिया हुआ रहेगा कि हम सिलेक्शन सॉर्ट से बनाना है या हमें बबल सॉर्ट से बनाना है। और अगर कैप्शन नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे, तो उस केस पे आप क्या करिएगा कि अगर न्यूमेरिकल डेटा लिस्ट दिया हुआ है, either you can apply both the sorting, bubble sort और selection sort अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर सिर्फ स्ट्रिंग दिया हुआ है तो उसमें आप बबल सॉर्ट अप्लाई करिएगा। एक मेथड होता है कंपेयर टू, वो कंपेयर टू यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।